चलिए बात कोलकाता की, जहां पर भव्य गीता पाठ का सफल आयोजन किया गया। तो रविवार का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास रहा। ममता के गढ़ में सनातनियों ने धर्म युद्ध के उद्घोष से चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। राजधानी कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा समेत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष शामिल हुए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में लाखों सनातनियों की मौजूदगी में जब संतों ने शंखनाद किया तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो गीता पाठ का मकसद बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को जगाना। आयोजकों ने इसे राज्य का सबसे बड़ा गीता पाठ बताया, जिसका मकसद आध्यात्मिक विरासत को जगाना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना है। गीता पाठ के आयोजक कार्तिक महाराज ने दावा किया कि गीता पाठ में करीब 5 लाख सनातनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अलग अलग मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए साधु संतों और आध्यात्मिक नेताओं का समूह भी शामिल रहा। आगे उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए है। इस प्रोग्राम का मकसद पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को जगाना और धर्म ग्रंथों के जरिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसे राज्य और शायद देश में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है। तो सुबह से ही ब्रिगेड मैदान में भीड़ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ब्रिगेड मैदान में हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और शंखनाद से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर रोज भगवा झंडा और भगवाधारी संतों का हुजूम दिखाई पड़ा। मंच पर बाबा रामदेव समेत अन्य चर्चित संत भी नजर आए। सामूहिक गीता पाठ ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो सनातनियों का ढाक, खोल और झांझ के साथ नृत्य देखकर हर कोई झूम उठा। ब्रिगेड मैदान उलू और शंख की ध्वनि से गूंज उठा। ज्ञानानंद जी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने इस मौके पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की भी याद दिलाई और बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बंगाल में भी आज युवा पीढ़ी अपना कर्म कर रही है। सामूहिक गीता पाठ राष्ट्रीय गौरव की बात है। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता भारत का अभिमान है। रामकृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे इस गीता उत्सव में आए। अभूतपूर्व आयोजन था। गीता जी इस देश का प्राण है, गीता सम्मान है, गीता स्वाभिमान है, गीता जी भारत का अभिमान है। और कोलकाता के पत्ता पत्ता पर आज यूं लग रहा था लाखों की भीड़ में मानो सनातन का शंखनाद हो रहा हो, मानो हिंदू राष्ट्र का बिगुल बज रहा हो। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी बंगाल की ममता सरकार को कोसा और कहा कि सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। स्वामी चक्रपाणी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। बंगाल में आज हो रहा है गीता पाठ और इस गीता पाठ पर नजर पूरे देश की है, जहां एक और उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई।
वहीं दूसरी ओर आज उम्मीद है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग गीता पाठ करेंगे और वो भी कोलकाता में। हमारे साथ पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, कैसे देखते हैं? नहीं, गीता पाठ तो होना ही चाहिए। देश तो वो धरती है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये वो धरती है जहाँ राम और कृष्ण आए। ये वो महापुरुषों की धरती है जिनके बल पे पूरे विश्व को दिशा देने का काम किया। विश्व गुरु हमारा देश था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देखो, इसी देश में कल 6 दिसंबर था और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पे मस्जिद का नींव रखा, यह निश्चित रूप से एक कलंकित करने वाला है। और उन सब के लिए जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे वो सब निश्चित रूप से वो राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकते। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनी सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि गीता पाठ का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स तो आती जाती रहेगी, गीता हमेशा रहने वाली है। शनिवार को जो हमने देखा उससे साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट को बांटने और मुस्लिम वोट को एक करने की साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले बंगाल में पिछले 3 साल से चल रहा है, 1 लाख की संख्या थी, अभी वो 5 लाख पहुंच गई। बंगाल का हिंदू की समझ में आ गया कि बंगाल भी सुरक्षित नहीं है और हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। एक बार देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग बलि चढ़ गए, हजारों परिवार उजड़ गया, फिर उसी तरफ जा रही परिस्थिति। इसलिए साधु संतों उठाया है, गीता के माध्यम से समाज को जागृत करके भगवान का जो आह्वान था उसी आह्वान से माध्यम तो समाज को एक कर रहे हैं। आज का आयोजन उसी का है। हम लोग एक मानव के नाते यहाँ भगवान का गीता गायन करने के लिए आए हैं। हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले गीता पाठ के आयोजन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की नींव रखी, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलावा लाखों की तादाद में हुमायूं कबीर के समर्थक मुस्लिमों ने शिरकत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में नया समीकरण भी दिखाई देने लगा है। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर 2026 का चुनाव लड़ेंगे। मेरे को उनका पार्टी में शामिल होने के लिए बोला, लेकिन मैं तो पहले से ही सब कुछ रेडी है। मैं नया पार्टी बनाने के लिए मैं नया पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी को सब जितने सारे लोग को, बीजेपी को खिलाफ जो लोग हैं, टीएमसी को खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग को सब जोड़ के गठबंधन करके मैं चुनाव में उतरेगी। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने हुमायूं कबीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करने और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कबीर के साथ साठगांठ कर बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा फिर से इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, कोई आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगा। किसका मजाल कि इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए। केंद्र सरकार एक्शन लेगी, कभी नहीं बनेगा। एक्शन लेगी निश्चित रूप में केंद्र सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से, कि जिस प्रकार से सह दिया जा रहा है बंगाल की सरकार से, अविलंब बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। बाबरी मस्जिद की शहादत का इतना दुख है तो फिर उनकी पार्टी से चुनाव क्यों लड़ा था? 2019 ने उनका जिंदाबाद क्यों कर रहा था? अब नफरत का एजेंडा दफन हो रहा है, उसको दोबारा उठाने के लिए मिलकर के खेल खेल रहे हो। मतलब ये बीजेपी मस्जिद इबादत के लिए है, तुम्हारी सियासत के लिए नहीं है। मस्जिद इबादत के लिए है। क्या तमाशा बना रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुसलमान ने मान लिया, क्यों तमाशा कर रहे हो भाई?